हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो एरिया का क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? चित्र बनाना। तो आइए चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है इजी वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। कंपेरिजन कर लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। तो ये एक पैराबोला है, तो बना लेते हैं अपने पैराबोला को। तो ये जो पैराबोला होगा कुछ इस तरह का, ये पैराबोला होगा जो ओरिजिन से पास करता होगा। ठीक है। अब दूसरा जो कर्व गिवन है दैट इज x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखो, बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप x को 0 करते हैं, या सबसे सिंपल है, सबसे पहले आप y को यहाँ पे 0 कीजिए। जैसे ही y 0 होगा तो आपको x1 मिल जाएगा। तो y 0 होगा यानी कि x एक्सिस पे, तो ये पास करेगा आपका 1,0 से। इस पॉइंट से पास करेगा कर्व। आप पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे ही मैं y को अप्रोच कराता हूं अप टू इंफिनिटी, जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा, तो y अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0। तो यानी कि ये जो कर्व होगा ये यहां से कुछ इस तरह से इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ ऐसा जाएगा। ठीक है। कैसे मुझे पता लगा? देखो फिर से समझो। y इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इंफिनिटी की तरफ मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी तो x क्या है? 0 की तरफ आएगा। अब x 0 कहां है? यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो यानी कि ये जो कर्व होगा, जैसे जैसे आप y की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, ये कर्व ना कुछ इस तरह से आपका 0 की तरफ आता चला जाएगा। कभी कट नहीं करेगा बट 0 की तरफ आ जाएगा। ठीक है। चलो माफ कीजिएगा थोड़ा सा चित्रकारी के लिए। ऐसे ही जब मैं y को माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करूंगा तो अगेन वो कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो ये कर्व आ जाएगा कुछ ऐसा। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे y और y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूं तो ये सेम है, और जब ये सेम होता है तो मेरा जो कर्व है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस। ठीक है। जैसे हम पहले देखते थे ना अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि इवन फंक्शन होता है, तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो बस यहाँ पे उल्टा होता है, अगर एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वाई है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो मैंने ये कर्व बना लिया। अब इतना काम तो हो गया। अब मुझे इनसे बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया चाहिए था। तो यानी कि मुझे जो एरिया चाहिए वो चाहिए ये वाला। ठीक है, ये ऊपर नीचे सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों ही कर्व सिमेट्रिक हैं। आपका पैराबोला जो होता है वो भी सिमेट्रिक रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर और नीचे का जो कर्व बनेगा सेम बनेगा। तो यानी कि अगर हम किसी एक के लिए सोल्व कर लें तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अब मुझे कौन सी स्ट्रिप चलानी है। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा समझ लीजिएगा। जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कई बार डाउट्स आते हैं कि किस तरह से हम लोग चूज करते हैं अपना एरिया। ठीक है, कर्व कैसे चूज करते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप चलाता हूं तो क्या होगा? ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे चलते चलते जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी और उसके बाद तुरंत इधर आएगी तो यहाँ पे कर्व चेंज हो जाएगा। पहले ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाला कर्व था और फिर ये ब्लैक वाला कर्व आ जाएगा। तो इस केस में मुझे यहाँ पे अपनी लिमिट को ब्रेक करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो देखो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो ये सब मिट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? ठीक है, आपको शेडेड रीजन तो पता है। चलिए मैं फिर से शेड कर देता हूं, ये वाला था शेडेड रीजन। तो अब मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ना चला के अपने क्वेश्चन को आसान बनाऊंगा और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चला लूंगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे चलेंगी, मैं कल ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, डायरेक्शन इसी तरह से लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा? यहां से अगर हम लें एक्स एक्सिस से और इस पॉइंट तक, यहां तक हमारी सेम गई। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गई। तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक ये गिवन है। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें क्या होगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक तो -1 और एक x की वैल्यू आ गई 1/2।
ठीक है। अब क्योंकि ये ग्राफ x इक्वल टू -1 की तरफ नहीं जा रहा है तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपको इसको और अच्छे समझना है तो देखो हमें कर्व क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। जैसे ही मैं x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से हम x इक्वल टू -1 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे लिए जो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब x की वैल्यू 1/2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, तो यानी कि ये जो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे x जो है दैट इज माय हाफ और y कितना है 1। इसी तरह से नीचे भी x कितना हो जाएगा हाफ और y हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाते हैं तो कर्व कैसे लिखते हैं। अब सीधा चलते हैं अपने एरिया पे। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, इस कर्व पे y की वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये चलेगा y इक्वल टू 0 से। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये गया y इक्वल टू 1 तक। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाते हैं तो हम सिंपल क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अब राइट कर्व कौन सा है, देखो आप ध्यान से देखो, आपने ये स्ट्रिप चलाई है तो यहां से ऑब्वियसली बात है राइट कर्व कौन सा है, ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाले को लिखो इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि हमने y की लिमिट ली है। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अब लेफ्ट कर्व क्या है आपका ये वाला, तो y की टर्म्स में इसकी लिमिट पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका dy। ये था आपका क्वेश्चन। यहीं पे मैं छोटा सा आपको बताया था, मान लेते अगर हमारा कोई कर्व कुछ इस तरह से होता, ये कर्व है हमारा और ये कर्व है, ठीक है, और हमें सिर्फ यहाँ का ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम चलाते हैं ये वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 से 1 चलाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो बस ऐसे याद कर लेना आप, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो देखो अपर कर्व क्या है, मान लेते हैं y इक्वल टू e की पावर x का कर्व था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 e की पावर x अपर कर्व माइनस, अब लोअर कर्व क्या है, x की टर्म में y की टर्म में देखें तो y इक्वल टू 0 की लाइन है तो 0। और क्योंकि हमने लिमिट x की थी तो हमें फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x रखना होगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, बस अब हमारा काम कुछ नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। This is equal to 2। अब देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y माइनस ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, तो यानी कि y क्यूब अपॉन 6, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो 1, तो 1 रखने पे कितना आ जाएगा π/4 माइनस 1/6, माइनस 0 रखने पे 0 0, तो बेसिकली ये आ गया यहाँ से π/2 माइनस 1/3, एंड दैट इज अवर राइट आंसर, π/2 माइनस 1/3, ऑप्शन 3। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.